ठाक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते रहे हैं कि आप ही प्लीज़ आप कोई वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि हम अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं और कौन से मेथड हैं जो कि बेहतरीन हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूँगी। फर्स्ट मैं आपको ये ज़रूर गाइड करूँगी, सबसे पहले तो मैं आपको ये ज़रूर गाइड करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वैक्स कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं या आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, उससे आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, आपके बाल ख़त्म नहीं होते हैं। ये नेचुरल है, ये प्रोसेस नेचुरल होता है, ये ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको कम किया जा सकता है और इसको जो पीरियड है उसको लॉन्ग टर्म किया जा सकता है कि आपके हेयर जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म उनकी जो है वो ग्रोथ काफ़ी टाइम बाद हो, लेकिन उनको कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनसे आपके हेयर जो हैं आपको लगता है ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके हेयर मज़ीद आना शुरू हो जाते हैं। आपके हेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे आते हैं, ब्लैक आते हैं और इस तरह की जैसे एक आदमियों की जैसे शेव होती है उस तरह की आपके हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो छोड़ दें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना। हर इंसान के जो है वो बॉडी पे हेयर होते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आपके भी फेशियल हेयर हैं, तो जी हाँ, मेरे भी फेशियल हेयर हैं और मैं भी उसको ज़रूरत पड़ने पे रिमूव करती हूँ। तो ये वेरी करता है, कुछ लोग कम हेयरी होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हेयरी होते हैं। ये आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है और एज फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हेयर्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके हेयर्स ना हो। इंसान सर से लेके पाँव तक हेयरी ही होता है। हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने फेशियल हेयर को बेहतरीन तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं हम मेथड नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आ जाता है थ्रेडिंग। हमें सबसे जो बेहतरीन तरीका लगता है, हमें लगता है कि जब हम पार्लर पे जाते हैं, जब हम प्लकिंग वगैरह करवाने जाते हैं, आईब्रोज बनवाते हैं, अपर लिप्स बनवाते हैं, तो हम उसे ये भी कहते हैं कि जी वो हमारी फेस थ्रेडिंग करते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी और ना ही मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। थ्रेडिंग जो सेंसिटिव जिनकी स्किन होती है उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि थ्रेडिंग से प्रॉब्लम क्यों होता है। अगर आप पार्लर से करवाते हैं तो आपने कभी नोट किया है कि वो आपकी थ्रेडिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही करते हैं, उन्होंने लिया मुंह में थ्रेड, उस थ्रेड को बनाया और आपको यूँ करके उन्होंने थ्रेडिंग की। इससे क्या होता है कि जो ये स्ट्रिप है अपने जो मुंह में ली होती है, ये स्ट्रिप किस चीज़ की होती है? ये होती है कॉटन की। और जब वो मुंह में थ्रेड रख के आपको थ्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनका जो सलाइवा होता है, उनकी जो थूक होती है वो पूरी नीचे आती जाती है और उससे क्या होता है, जब वो थ्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो थूक जो है वो आपकी स्किन पे टच होती रहती है। वो सलाइवा आपकी स्किन पे जब टच होता है तो उससे क्या होता है, आपको रैशेस भी होते हैं, आपको पिंपल्स भी होते हैं, आपको छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं फेस के ऊपर। तो वो इस रीज़न से होता है। तो आपने अगर कभी भी पार्लर से थ्रेडिंग करवानी है तो उनको हमेशा इस तरह से कहना है कि वो इसको बनाएं और उसको यूँ इस तरह से हाथ में लेके करें, मुंह में लेके थ्रेड को ना करें। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको स्किन आपकी सेंसिटिव और इस तरह के कोई इश्यूज़ आपको आते हैं तो वो नहीं आएंगे। अगेन मैं थ्रेडिंग वाले प्रोसेस को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि बल्कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करती है। लेकिन अगर आपको सूट करती है तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए और आप इसको प्रोसीड करते रहें। चलते हैं जी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड में जो मैं पर्सनली रिकमेंड भी करती हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ, वो मैं करती हूँ वैक्स स्ट्रिप्स। वैक्स स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं किसी भी अच्छी कंपनी की यूज़ कर लेती हूँ या मैं घर में खुद से वैक्स तैयार करती हूँ, शुगर वैक्स तैयार करती हूँ और मैं उसको यूज़ करती हूँ। वैक्स बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने बालों को रूट्स से निकाल लेते हैं और मोस्टली मुझे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप ही हम वैक्स करते हैं उससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, रेडिशनेस हो जाती है उसके ऊपर
और इचिंग सी स्टार्ट हो जाती है। देखो आप लोगों की गलती क्या करते हो, आप लोग ये गलती करते हो कि आप वैक्स गरम जो वैक्स है उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हो, और अगर आप पार्लर से भी करवाते हो वो भी ऐसा ही करते हैं। और उनका कहना ये होता है कि अगर हम गरम अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके हेयर जो हैं वो रूट से नहीं निकलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वैक्स उतनी ही गर्म रखनी है जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। जब आपने वैक्स गर्म कर लिया, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो अगर आपने वैक्स गर्म कर ली तो उसके अंदर अपनी एक फिंगर डिप करके देखनी है आपने। अगर वो बेयरेबल है, मतलब इस तरह की वैक्स होनी चाहिए कि वो आपको लगाने से हीट ना फील हो, बर्निंग ना फील हो, जलन ना फील हो। वो कहते हैं ना वो कोसा कोसा सा पानी जैसे होता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, ताकि आपको जब वैक्स आपके फेस पे लगे तो वो रेडिशनेस आपके फेस में ना छोड़े। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी कि जिनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उनको रिमूव करना बहुत हार्ड होता है, तो वो फटकरी का पानी ज़रूर यूज़ करें। मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो मैं हमेशा जो फटकरी है उसका जो पाउडर है बना के रख लेती हूँ और नीम गर्म पानी के अंदर उसको मिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने अभी मिक्स किया हुआ है। और उसको कॉटन बड से या हाथ की मतलब फिंगर से आप उसको जब भी आप थ्रेड यूज़ करें या वैक्सिंग करें उसको करने के बाद आपने हल्का हल्का अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है ऐसे जेंटली। उससे क्या होगा कि जब आपके पोर्स ओपन होंगे और ये फटकरी का पानी आपके पोर्स में जाएगा तो आपकी जो हेयर की ग्रोथ होगी वो इंतहाई कम हो जाएगी। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन वर्थ इट है। मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी लाइट हो जाएगी कि आपको वैक्सिंग की, आपको थ्रेडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई भी मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए तो इसको ज़रूर यूज़ करें। फटकरी का पानी बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ कम करने के लिए। अच्छा जी, मैं अब आपको प्रोसेस करके दिखाती हूँ कि मैं वैक्सिंग से कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। देखिए मैं वैसे नॉर्मली ब्रांडेड वैक्स ही यूज़ करती हूँ। सम टाइम मुझे घर पे जब मेरी वैक्स रेडी ना हो तो मैं कोई भी ब्रांड की स्ट्रिप्स ले लेती हूँ, जैसे कि ये स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, जब आपने इस तरह की कोई स्ट्रिप्स यूज़ करनी है तो उसको एज इट इज़ ओपन करके अप्लाई नहीं कर देना अपने फेस पे। उसको क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथ में ऐसे लेना है और उसको रब करना है। ये हमने क्यों करना है, ताकि ये हीटेड हो जाए, थोड़ी सी गर्म हो जाए। उसके बाद जब हमने इसको फेस पे अप्लाई करना है तब हमने इसी तरह ही हमने इसको दोबारा रब करना है। ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको ओपन करूँगी। मैंने ओपन किया। जो हमें स्ट्रिप चाहिए वो हम यूज़ करेंगे। सेकेंड स्ट्रिप को हम ऐसे रख देते हैं। अब मेरे इस साइड पे थोड़े से बाल हैं, मुझे ये बाल अपने अच्छे लगते हैं, मैं इसको रिमूव नहीं करती हूँ। तो देखें, ये हमने स्ट्रिप लगा दी ऐसे। ठीक है, इसको हमने अच्छे से रब करना है। ओके, अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं हमने कभी भी अगर हमारे बालों की, हमने सबसे पहले तो ग्रोथ नोट करनी है। हमारे बालों की ग्रोथ अगर नीचे की तरफ है तो हमने जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ पुल करनी है। अगर हमारे बालों की ग्रोथ ऊपर की तरफ है फिर हमने नीचे की तरफ से स्ट्रिप पुल करनी है। ठीक है, इसको मिक्सअप नहीं करिएगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके बालों की ग्रोथ नीचे की तरफ है तो आपने जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ पुल करनी है, और अगर आपकी बालों की ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो आपने यहाँ से स्ट्रिप को पुल करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं वो सही डायरेक्शन में पुल होंगे और आपके जो बाल हैं उसको निकालने में कोई भी रैशेज़ नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। सेकेंडली, आपने जब भी वैक्स स्ट्रिप लगानी है तो आपने अपनी स्किन को टाइट लाजमी करना है। लूज़ स्किन से आपने स्ट्रिप कभी भी नहीं खींचनी है, उससे आपको डेफिनेटली अगर आप लूज़ स्किन से खींचेंगे तो उससे भी रैशेज़ होते हैं और आपके छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे उसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको रिमूव कैसे करना है। देखें, मेरा जो ओवरऑल है मैंने इसको नीचे से टाइट किया और आपने अपने फेस को भी इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये पूरी स्किन आपकी टाइट हो जाए। अब मेरे जो मोस्टली हेयर हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, तो मैं इसको ऊपर की तरफ पुल करूँगी। ओके,
मेरे हेयर वैसे भी बहुत कम हो चुके हैं, फटकरी का मैं पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट हेयर हैं। शायद आपको इस लाइट में नज़र ना आए, लेकिन स्टिल काफ़ी हेयर उठ रहे हैं। तो ये तरीका है और ये मेथड है जो हमने यूज़ करना है। और उसके बाद अगेन हमने जो अपना जादुई पानी तैयार किया है हमने उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है एज इट इज़। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे मैंने आपको बताया था कि जो आपके पोर्स ओपन होंगे उसके अंदर जब फटकरी का पानी हो जाएगा उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी बालों की। चलिए जी, हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है मार्केट में, वो है रेज़र से फेशियल हेयर को रिमूव करना। ये रेज़र बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट्स भी आते हैं, रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं। तो इससे भी आप अपने बालों को जो है, अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तरीका बुरा नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत कन्वीनियंट भी है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। लेकिन इसमें हम गलती क्या करते हैं कि जब हम अपने बालों को इससे रिमूव कर रहे होते हैं, हम देखिए हमारी जो फेशियल ग्रोथ है वो इस साइड पे है, डाउन साइड पर है, ओके। हम क्या करते हैं, हम रेज़र को अप साइड पे चला देते हैं। जब हम रेज़र को अप साइड पे चलाएंगे तो हमारी जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है, एक तो वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, बहुत ज़्यादा मोटे हेयर आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे हेयर होंगे जैसे यू कैन से दिस शेव की तरह हेयर आएंगे, खड़े खड़े बाल आएंगे। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड्स की तरफ करें, जिस तरफ हमारी ग्रोथ है, आपके हेयर कभी भी इस तरह के नहीं आएंगे, जिस तरह हार्ड हेयर नहीं आएंगे आपके, और खड़े खड़े से बाल इस तरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए हम ये भी गलती करते हैं कि हम इसको ड्राई स्किन पे यूज़ कर देते हैं और या ऑयली स्किन पे यूज़ करते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। मॉइस्चराइज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन मेथड के लिए, बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई सा भी कंडीशनर ले लें। मैं लॉरियल का यहाँ पे कंडीशनर ले रही हूँ। उसको आपने कंडीशनर लिया और इसको आपने ऐसे अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जहाँ से आपने बाल रिमूव करने हैं वहाँ पे आपने इसको ऐसे अप्लाई कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने डाउनवर्ड्स, नॉट अपवर्ड, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। ओके जी, तो ये देखिए, ये मैंने जो फेस अपने हेयर उतारे हैं, मैंने आपको पहले बताया मेरे अभी इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं फेस पे, लेकिन इसने फिर भी बहुत ज़्यादा उतार दिए हैं। अल्लाह, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अच्छा जी, देखिए जी, कोई भी मेथड जो है वो बुरा नहीं है, और चाहे आप वैक्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप उसको राइट वे में करेंगे तो कभी भी आपको फेस के पिंपल्स के और हार्ड हेयर्स के और पोर्स के प्रॉब्लम कभी भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग वे में यूज़ करेंगे तो कोई भी अच्छे से अच्छा मेथड भी आप यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। चलिए जी, हम चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ। लास्ट मेथड आता है जी कि लेज़र हेयर ट्रीटमेंट। लास्ट मेथड में है लेज़र हेयर ट्रीटमेंट। लेज़र से आप जो सेशन लेते हैं लेज़र के, एक सेशन में, एक सिटिंग में कभी भी आपके हेयर जो हैं वो रिमूव नहीं होते हैं प्रॉपर्ली। आपको काफ़ी ज़्यादा सिटिंग्स इसकी लेनी पड़ती हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, चाहे आप लेज़र ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं फिर भी आपके जो फेशियल हेयर है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। आपको फिर भी 1 या 2 महीने के बाद अगर आप लेज़र सिटिंग ले रहे हैं तो फिर भी 1 महीने बाद आपको जाके दोबारा ये सिटिंग लेनी ही पड़ेगी।
मैं बेसिकली लेज़र सिटिंग को इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। फर्स्ट एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो 2-3 घंटे जाए और अपना लेज़र ट्रीटमेंट इस तरह से एक हेयर रिमूवल के लिए करवाए। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और हर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो प्रेफर ये होता है कि जो घर पे आप इजी मेथड कर सकते हैं अपनी प्लेस में, अपनी कन्वीनियंसी में, वो ज़्यादा मुझे बेस्ट लगते हैं। मैं भी वही फॉलो करती हूँ। और लेज़र ट्रीटमेंट भी बुरा नहीं है, अगर आप के पास टाइम है और अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप लाजमी करवा सकते हैं, ज़रूर करवा सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन इससे ज़रूर मिली होगी। चलें जी, वीडियो को करते हैं वाइंड अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।